तलत हुसैन साहब, मैं सबसे पहले शेख रशीद साहब के पास वैसे सहूलत है, ज्यादातर सहाफियों के पास पाकिस्तान में इसकी सहूलत नहीं है, बट व्हाट आर यू प्रेडिक्टिंग अगले 24 से 48 घंटों में किस किस्म का शोडाउन होने जा रहा है अदालत में? देखें जी, क्लिफ हैंगर है इस वक्त। आपने बहुत अच्छे रेलेवेंट सवाल उठाए हैं 12। जो कोर सवाल उसमें से निकलता है, जो आपने 12 सवाल उठाए हैं, वो ये है कि कल चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने पिछली समाअत के दौरान ये कहा था कि सोमवार वाले दिन कुछ अच्छी चीज़ सामने लेके आएंगे, कोई अच्छा सूरज तलू होगा, तो देखना यह है कि अच्छे सूरज की सूरत क्या होगी। अब 2-3 सिनारियोज मुमकिन तौर पर आपके सामने आ सकते हैं। एक तो ये कि चीफ जस्टिस साहब हुकूमत के इस एतराज़ को कि वो बेंच के ऊपर मोतरज़ हैं, और उनमें से एक जस्टिस साहब जो है पहले इसी केस के अंदर अपने आप को रिक्यूज़ कर चुके हैं, उस एतराज़ को मोतबर गर्दाने और उसके बाद या तो बेंच में से वो साहब उठ जाएं या फिर बेंच को बड़ा कर दिया जाए। ये चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार मौजूद है। दूसरा ये कि वो कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है जिसका उन्होंने जिक्र किया था, वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि टेम्परेचर्स को हमने नीचे लेके आना है, उसके लिए कुछ 2-4 दिन दे दें और कहें जी कि आप आपस में मिल बैठें और बाकायदा इसको डायलॉग को आगे लेके जाएं और बताएं कि इंतखाबात की तारीख कैसे देनी है। तीसरा जो रास्ता है, जो काफ़ी मुश्किल रास्ता मुझे लगता है, जिसके अंदर ये बेंच इसरार करे कि इसी ने ये पिटीशन सुननी है और इसी पिटीशन के सुनते सुनते ये फैसला सादर करे कि जो तारीख तब्दील की गई है वो काबिल कबूल नहीं है, और हमने जो डिविएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो महदूद मुद्दत के लिए, और महदूद मुद्दत की मुद्दत जो है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं है, और फिर वो दोबारा से इलेक्शन कमीशन को कह के प्रेसिडेंट साहब से कंसल्ट करके इतने दिनों के अंदर आप तारीख अनाउंस करें। जाहिर है उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठेंगे, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का अपना नुक्ता नज़र है, उसके अंदर बेंच की कॉम्पोजिशन के इश्यूज मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 सिनारियोज हैं। ये मैं वैसे आपको बता दूं कि, और ये मालूमात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि पिछली मरतबा प्रेज और क्रिटिसिज्म जो था वो फैसलों के हवाले से किया जाता था। किसी को फैसला पसंद है तो वो उसकी तारीफ करता था, किसी को फैसला पसंद नहीं है तो उसकी तनकीद करता था। लेकिन इस मरतबा कोर्ट के अंदर से जो आवाज़ उठी है, जो मेजॉरिटी जज साहबान की हमारे सामने आई है, बेंचेस के बनने के हवाले से, अज खुद नोटिस लेने के हवाले से, बेंचों के तब्दील करने के हवाले से, वो बहुत गैर मामूली है। पिछले फैसलों में जिनकी तारीफ और तनकीद होती थी ये फैक्टर नहीं था। तो मेरे ख्याल में कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो कोर्ट से मुराद 3 जजेस तो नहीं है, कोर्ट से मुराद तो फिर तमाम जजेस हैं, उनका सेंटीमेंट हमें फैक्टर इन करना होगा। ठीक है आसमा साहब, ये तलत साहब का तजिया आपने सुना, लेकिन यहाँ पर एक जो सवाल उठता है और मैं चाहूँगा उस पर आप जरा तफसील से कमेंट करें कि क्या ये वाकई ये अदलिया के लिए, इंसाफ के लिए हो रहा है? पीडीएम की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, ये क्या एक्चुअली इसके मकसद यही है कि जनाब इंसाफ नहीं हो रहा, हम इंसाफ के पीछे जा रहे हैं, या एक्चुअली अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए एक अगला बयानिया बनाने की ये कोशिश है? जी बहुत शुक्रिया मंसूर। मेरे ख्याल है दोनों चीज़ों के लिए ये हो रहा है। उसकी वजह ये कि वो जो चाह रहे थे, यानी पीडीएम जो चाह रही थी, उसका एक ग्राउंड भी उनको मिल गया और एक बहुत अच्छा बयानिया जो है वो अब तैयार है, एक हांडी या देग पक के तैयार हो गई है, और वो पीडीएम के हर 2 सूरतों में। मसलन अगर उनको तौहीन अदालत में वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है तो भी एक बयानिया उनके हाथ में आ जाएगा, और अगर उनको नहीं भेजा जाता तो भी विन विन सिचुएशन है इस इत्तेहाद के लिए। तो मेरा ख्याल है कि एक वो नैरेटिव जो कि वो चाहते थे बनाना, और वो वोट से को इज्जत दो से अब जो है वो अदलिया की तरफ वो गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम की एक ख्वाहिश थी जो कि अब खबर बन रही है हर 2 सूरतों के अंदर। जहाँ तक इस बात की बात है कि अदालत के अंदर जो कुछ हुआ है, तो ये गैर मामूली सूरत हाल है। ये पहले भी सज्जाद अली शाह साहब के केस में देखने को मिली थी, लेकिन अब जो देखने को मिली है तो उस वक्त के और आज के दौर में बहुत फ़र्क है। उस वक्त भी एक तरमीम का मामला था, पार्लियामेंट वर्सेस इंतज़ामिया वर्सेस जुडिशरी था, और इस वक्त भी जो है वो पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी बन चुकी है। लाइक इट और नॉट, ये एक ऐसा मामला है जिसने अदालत को डिफेंस के ऊपर अपने खड़ा कर दिया है। 9 से 7
7, 7 से 5, 5 से 3 और अब 3 के साथ जो फैसला, अगर फैसला होता है तो एक उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, और अगर नहीं होता है तो भी जो एक डिवाइड है वो बहुत वाज़े होकर सामने आई है। तो मेरा ख्याल है यही हुक्मरान इत्तेहाद चाहता था, और जिसे कहना चाहिए कि बहुत तवील अरसे के बाद जो है उनके पास एक नैरेटिव आया उनके हाथ इलेक्शन से पहले। अब इलेक्शन इसके बाद जब भी होंगे, अगर वजीर आजम को घर भेजा जाता है तौहीन अदालत में तो, और अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन होता है तो भी इनफ टाइम होगा इस हुक्मरान इत्तेहाद के लिए कि वो अपने नैरेटिव को बिल्डअप करें। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब जो अपील का रास्ता मिलेगा जिस पे भी सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, तो और भी पेंडोरा बॉक्स खुलेंगे। मसलन इसमें वो नवाज शरीफ साहब का जो फैसला है वो भी सामने आ जाएगा। इसमें जो मोहतरमा के हवाले से या उसके पीपल्स पार्टी के जितने भी इशूज थे, दीगर जितने भी मामला अदलिया से मुतालिक थे, तो वो भी सामने आने की जो है वो गुंजाइश रखी गई है इस कानून के बाद जो अपील की सूरत में। तो एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स हो जाएगा इस अदलिया के सामने कि चीफ जस्टिस साहब को हर 2 सूरतों के अंदर या तो फुल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा या अक्सरियती बेंच की तरफ, जिसमें इस वक्त वो पोजीशन में नजर नहीं आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक विन विन सिचुएशन है पीडीएम के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन सूरत हाल नहीं है, बेहतर सूरत भी नहीं है। आमिर जावेद साहब, ये जो हमारे दीगर 2 तज्जियाकारों की गुफ्तगू आपने सुनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आपके ख्याल में एक तरीका नहीं है कि जिसे कहते हैं ना ब्लफ कॉल आउट कर देना? अगर पीडीएम की जानिब से ये ब्लफ बनाया जा रहा है, ये बयानिया बनाया जा रहा है, इस पूरे बयानिए की हवा निकाली जा सकती है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कल कोर्ट में खड़े होकर कहते कि जी बनाइए फुल कोर्ट, हमें भी कोई इतराज नहीं है, और अगर ये यही चाहते हैं तो हम तो आईनी तौर पर मजबूत हैं, हम 90 दिन के इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना दीजिए फुल कोर्ट, तो बेहतर ना होगा? और ये ब्लफ भी कॉल आउट हो जाएगा और उसके बाद जो फैसला आएगा उसके ऊपर पीडीएम के पास ये इखलाकी जवाब भी नहीं होगा कि उस पर वो एतराज कर सके। पीटीआई के पास यकीनन जैसा आप फरमाने कि अगर वो चाहें कर सकते हैं अगर उनको, लेकिन एक बात हमें जो सवाल आपस में करना चाहिए, बड़ा बुनियादी सवाल है कि हुकूमत क्यों इतनी ज़्यादा बेचैन है? अभी फैसला आया नहीं है, और जाहिर है कि उनके कहते हैं ना कि पूरे तोबों का रुख जो है वो आला अदलिया की तरफ है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ है, वो मरियम औरंगजेब हों, वो मरियम नवाज़ हों, वो खुद नवाज शरीफ साहब खुद खुल के सामने आगे उनके दीगर वज़रा हों। तो ये सवाल उसकी वजह ये है कि उन्हें पता है कि जनाब एक गैर आइनी काम हो रहा है और एक ओपन एंड शट केस है, तो पहले से उस चीज़ को प्रियम करने जा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उस चीज़ को मुतनाज़ा बना दिया जाए। अच्छा, अस्मा साहब जिस नैरेटिव या बयानिए की बात कर रहे हैं कि हो सकता है उनको इस बात पे वो बगलें बजाएं कि उनके पास बयानिया आ गया है, लेकिन वो बयानिया माफ़ कीजिएगा बड़ा कमज़ोर बयानिया होगा। वो बयानिया इसलिए कमज़ोर होगा कि लोग कहेंगे, एक आम जो बाशूर पाकिस्तानी, और जाहिर है कि पाकिस्तानियों में जितना ज़्यादा एक वो आ गया है कि जनाब इन्होंने जब भी कानून साजी की इन्होंने अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की, चाहे वो नैब कवानीन में तब्दीली हो, चाहे अब जो अदलिया के वाले से जो उन्होंने एक उजलत के अंदर बदनीयती के साथ जो उन्होंने कानून साजी की है उसके ऊपर भी तो बयानिया मेरे ख्याल में इनकी पोजीशन कमज़ोर ही होगी, क्योंकि जब ये अवाम में जाएंगे, देखिए अवाम पहले ही बेजार हैं, जैसे कि आपने अपने उसमें सवालों में कहा कि जी महंगाई जो है रिकॉर्ड है 35% से ज़्यादा है। हमारी 9 तारीख में 1966 से जो हमारे पास डाटा है उसकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फ़राते ज़र है। हमारे यहाँ फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, हमारे यहाँ मतलब टेक्सटाइल सेक्टर का कबाड़ा हो गया, हमारे मोबाइल फ़ोन ऑटो सेक्टर आप नाम लें, तो लोग वो बाइट जो है वो फील कर रहे हैं। अच्छा, उसमें फिर जाहिर है कि जो तहरीक इंसाफ के पास बयानिया है वो तो एक कोई गैर आइनी कोई गैर जमहूरी मुतालबा तो नहीं कर रहे, वो एक नन्ही सी छोटी सी ख्वाहिश है कि जनाब इंतखाबात करवा दें, बर वक्त करा दें, मुनसिफाना हो आज़ादाना हो। तो ये बात मेरे ख्याल में लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ में आती है, ना कि वो तादीलें जो ये हुकूमत दे रही है इंतखाबात ना करवाने के। वो तादीलें यही है ना कि जी दहशत गर्दी है, लेकिन लोग कहते हैं जी दहशत गर्दी तो 2008 और 13 और 18 में कहीं ज़्यादा थी। मुल्क की मईशत की बात करें तो आपके पास जब हेलीपैड की मुरम्मत के लिए पैसे हैं, जब आपके पास एक इंतहाई फ्लॉट आटा मुफ्त आटा तकसीम करने के लिए पैसे हैं और दीगर चीज़ों में उड़ाने के लिए पैसे हैं, तो इंतखाबात के लिए क्यों नहीं है कि जो, जबकि ज़ाहिर है कि अगर आपको मईशत को ठीक करना है तो पहली शर्त होगी कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले जो कल की अगर हम बात करें और अगले 48 घंटों में 72 घंटों में पाकिस्तान के लिए हालात बड़े मखदूश हैं। हुकूमत ने जो ब्रिंकमैनशिप शुरू की हुई है और उसके नतीजे में आला अदलिया के साथ महाज़ाराई कर रही है, और हो सकता है कि
उसको कुछ लोगों की, कुछ मतलब है ताकतवर हलकों की जो है सरपरस्ती भी हासिल हो। लेकिन जैसे कि असमा ने बिल्कुल सही कहा, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह है। और उसकी सूरत में अगर ये समझते हैं कि हमारा नैरेटिव कोई बन जाएगा और लोग भूल जाएंगे कि जनाब सिर्फ कहते हैं राशन की तकसीम में 20 अफराद हलाक हो गए इस मुल्क में, तो वो लोग भूलने वाले नहीं है। तो इस वक्त जो बहुत मेरे ख्याल में पीडीएम के लिए मुश्किलात हैं, और अगर ये वक्ती तौर पे आला दिलिया को कहते हैं धमकी दे लें, धौंस दे लें, उनके ऊपर कहते हैं ना धांधली के जरिए उनके ऊपर दबाव डाल लें, लेकिन इनको जो है चीज़ें मजीद पेचीदा होंगी और रियासत को चलाना, मुल्क को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें इसको रिजॉल्व करना है, जितना जल्द रिजॉल्व करेंगे वो इस मुल्क के लिए बेहतर है। जी।